इससे पहले हमने ये देखा है कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल करेंगे, पाइथन को मतलब विजुअल स्टूडियो कोड और पाइथन को कैसे इंस्टॉल करेंगे, उनके यूआरएल वगैरह देख लिए हैं थ्योरी के हिसाब से। अभी इसमें भी हम थ्योरी के हिसाब से कुछ अभी नया पढ़ेंगे कि सिंटैक्स वगैरह क्या होते हैं, पाइथन के सिंटैक्स क्या है और इसके डेटा टाइप्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि पाइथन जो है ना बहुत पॉपुलर है और रीडेबल है और सिंपल है, ये बात ध्यान में रख लीजिए। पाइथन में कोई भी बंदा जिसको प्रोग्रामिंग की जीरो नॉलेज है, अगर उसको इंग्लिश पढ़ने आती है तो पाइथन का कोड पढ़ के समझ सकता है कि ये कोड में एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। हाँ, अभी मैं आपको इधर ये दिखा देता हूं कि पाइथन जो है ना उसमें सेमीकोलन का यूज नहीं होता है। जैसे अगर आप ये देखेंगे ना, ये थ्योरी है, समझिए ये थ्योरी, अभी हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं फ्रेंड, आप घबराइए मत, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं। आप उसके बाद में हम जब प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो हम आसानी के साथ में समझ के प्रैक्टिकल करेंगे। तो पाइथन में क्या है कि सेमीकोलन का यूज नहीं होता है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेमीकोलन का यूज होता है। यहाँ पे देखिए 2 प्रिंट स्टेटमेंट है, लेकिन हम यहाँ पे सेमीकोलन का यूज नहीं किए हैं, ये 2 अलग अलग लाइन है। अगर हम इसको रन करेंगे तो दोनों को ये प्रिंट कर देगा, दोनों को प्रिंट कर देगा। ये देखिए रिमाइंडर पूछ रहा है, कभी कभी आपको पूछेगा तो बाद में कर देना, नहीं तो इसका वो भी कर सकते हैं, आप फीडबैक भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइन, जो 3 लाइन है, अभी 2 लाइन है लेकिन 3 लाइन क्यों प्रिंट हो गई है, क्योंकि मैंने सेव नहीं किया है। कभी कभी आप कंट्रोल एस प्रेस कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा, कभी कभी ये लेता नहीं, इंटरनली सेव नहीं होता है बाय डिफॉल्ट, कभी कभी आप कंट्रोल एस प्रेस करना पड़ेगा कभी कभी आपको। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइन प्रिंट हो गई, लेकिन बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा होता है, यानी ये एक लाइन हो गई फिर सेमीकोलन लगाओ, फिर दूसरी लाइन हो गई फिर सेमीकोलन लगाओ, यानी वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये समझता है कि जहां पे सेमीकोलन रहेगा उसका मतलब वो समझ जाता है कि ये एंड ऑफ द लाइन है, यहाँ पे लाइन खत्म हो रही है। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है, पाइथन में कोई भी सेमीकोलन नहीं होते, आप इंटर प्रेस करेंगे तो वो नया लाइन जो है ना कंसीडर किया जाएगा। अभी यहाँ पे नया लाइन कंसीडर किया जाएगा, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया हो गया। अभी इंडेंटेशन का क्या मतलब होता है कि ब्लॉक ऑफ कोड, अगर हमें कुछ लिखना है, अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कर्सर में मेरा ब्लिंक हो रहा है, मैं उसको अगर अप एरो से जाता हूं तो अप एरो उसी के पी के ऊपर जाता हूं, जैसे ये पी है ना, पी के स्टार्टिंग में देखिए जहां से पी स्टार्ट हो रहा है वहां से ऊपर जाता हूं तो कर्सर ऊपर से हो गया, यानी ये एक लाइन से यहां से पाइथन स्टार्ट हो रहा है, यहां से हम पाइथन की कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर इफ लगाएंगे, ये एक स्टेटमेंट है, इफ x ग्रेटर देन y, ये इफ का स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हम ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे। हाँ, स्टेटमेंट 1, अब फिर यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी लिख देंगे, मतलब जो भी हमारा स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 2, और यहाँ पे स्टेटमेंट 3, सपोज स्टेटमेंट 3, इसके बाद में एक ही लाइन में आ रहा है, तो ये देखिए एस, उसके नीचे एस, फिर एस, ये एक ही लाइन में आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको देखो डॉट डॉट नजर आ रहा है ना, डॉट डॉट आप देखेंगे गौर से तो डॉट डॉट नजर आ रहा है, यानी ये क्या है कि ये इफ का ब्लॉक हो गया। अभी यहाँ पे हम अगर इंटर प्रेस करके बैक लेंगे, जैसे इंटर प्रेस करके वापस से बैक पे जाएंगे, यहाँ पे एक आपको लाइन दिख रही है, देखिए वर्टिकल लाइन दिख रही है, यानी ये जो इतना हिस्सा है जो ये इफ का है ब्लॉक, इसको हम इफ का ब्लॉक बोलेंगे। अब यहाँ पे मैं अगर आपको प्रिंट लिखता हूं ना तो ये इफ का ब्लॉक नहीं है, क्योंकि इफ के ब्लॉक से हम बाहर आ चुके हैं। हाँ, आउट ऑफ इफ के बाहर आ चुके हैं यहाँ पे देखिए, तो ये इसको इंडेंटेशन बोलते हैं, यानी इफ के अंदर जो भी हमें एग्जीक्यूट कराना है वो थोड़ा एक लाइन से हम लिखते जाएंगे, एक लाइन से। इसको हम आगे भी कर सकते हैं, अगर हमने कुछ ऐसा किया जैसे इधर ले लिया तो हम थोड़ा और आगे से लिखना चाहते तो चलेगा, कोई मैटर नहीं है, क्योंकि इतनी जगह इतनी स्पेस छूट गई तो इफ समझ जाएगा कि ये जो है इसके लाइन से ही, जहां से आप पहली लाइन स्टार्ट करेंगे ना एक स्पेस देना जरूरी है, उसके बाद से आप उसके नीचे से ही इफ का लिखेंगे। और ये जो है ना, ये देखिए ये इफ का ब्लॉक नहीं है, ये पूरा इफ का ब्लॉक है, नीचे जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये इफ का ब्लॉक नहीं है, इसको इंडेंटेशन बोलते हैं फ्रेंड। अभी हमने इंडेंटेशन, और पाइथन ना केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव का मतलब अपर केस और लोअर केस दोनों बराबर नहीं रहेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम एक वेरिएबल लेते, समझो वेर 1 ले लिए, ये वेरिएबल 1 है, समझो एबीसी, और ये वेरिएबल 2 है, ये भी वेर है, तो वेर 1
यहाँ पे मैंने कुछ नंबर ले लिया, सपोज 3 2 ले लिया, फिर यहाँ पे मैंने ले लिया वायर ले लिया, और ये क्या है कि अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3.1। तो ये तीनों वेरिएबल एक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारे लोअर केस लेटर है, और यहाँ पे V कैपिटल है, और यहाँ पे VAR कैपिटल है। तो ये तीनों क्या करेंगे, तीनों अलग अलग वेरिएबल है। मतलब A इज नॉट इक्वल टू A, ये कैपिटल और स्मॉल केस लेटर दोनों भी डिफरेंट रहेंगे। क्योंकि डिफरेंट रहेंगे, क्योंकि आप अगर देखेंगे ना गूगल वगैरह में भी आप सर्च करेंगे, ASCII वैल्यू आपको मालूम होगी शायद, ASCII वैल्यू। तो हाँ ये देखिए ASCII वैल्यू, तो यहाँ पे कैसे है, ASCII वैल्यू के हिसाब से दोनों का जो रहेगा ना वो डिफरेंट रहेगा। तो ASCII वैल्यू जो रहती है ना वो दोनों की डिफरेंट रहेगी, इसलिए ये केस सेंसिटिव। हाँ आप ये बात ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केस सेंसिटिव है, ये पाइथन जो है केस सेंसिटिव है। अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं, चलिए। और उसके बाद में पाइथन केस सेंसिटिव हो गया। अभी हम कमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट होता है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे कमेंट यूज किया जाता है। जैसे अभी VBA हो गया, VBA में ये जो रहता है ना सिंगल एक अपोस्ट्रोफी दे दी जाती है तो वो कमेंट हो जाएगा। जैसे दिस इज अ कमेंट VBA में, दिस इज अ VBA कमेंट। और C वगैरह में हो गया, देखिए ऐसे देते हैं C में, हाँ दिस इज C कमेंट। तो यहाँ पे C का कमेंट हो गया। अब पाइथन का कैसे रहेगा, ये पाइथन का कमेंट हो गया, दिस इज पाइथन कमेंट। हाँ ये सिंगल लाइन हो गया, सिंगल लाइन कमेंट हो गया, सिंगल लाइन। और मल्टी लाइन में हम बाद में देखेंगे, उसमें 3 बार ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा, हम बाद में उसको प्रैक्टिकल के हिसाब से देखेंगे। तो लेकिन आप समझ जाइए कि सिंगल लाइन और मल्टी लाइन में क्या फर्क है। हाँ तो ये मल्टी लाइन कमेंट, हाँ तो मल्टी लाइन कमेंट। लेकिन ज्यादा प्रीफर आप करेंगे सिंगल लाइन को ही देते जाइए। सिंगल लाइन मल्टी लाइन के पीछे एक सिंगल लाइन भी होता है, मल्टी लाइन कमेंट भी है, लेकिन आप क्या करेंगे सिंगल लाइन को ज्यादा यूज करें, वो बेटर रहता है। क्योंकि अगर हमने दोनों को सिलेक्ट किया, समझो यहाँ पे मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और कंट्रोल फॉरवर्ड सिलेक्ट करूंगा तो वो कमेंट हो जाएगा, वापस से करूंगा तो अनकमेंट हो जाएगा। तो ये इजी पड़ता है फ्रेंड, इजी पड़ता है। अब मल्टी लाइन और कमेंट वगैरह भी देखेंगे, लेकिन अभी समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि सिंगल लाइन और मल्टी लाइन 2 कमेंट होते हैं, और कमेंट स्टार्ट होते हैं हैश सिंबल से। कमेंट किससे स्टार्ट होता है, हैश सिंबल से, सिंगल लाइन कमेंट। हाँ तो अब मेरे साथ बने रहिए, पाइथन को सीख रहे हैं।